तारों की हंसी और जयंत नारायण। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और पंडित जब इस धरती से विदा हुए तो आकाशगंगा में जैसे कोई पर्व मनाया गया। तारे उल्लास से टिमटिमा उठे और ग्रहों ने अपनी कक्षाएं छोड़ स्वागत सभा आयोजित की। मंदाकिनी के किनारे प्रकाश और गुरुत्व की मधुर लहरों के बीच एक सभा सजी। शुक्र ने कहा, आपने हमें देवी देवता नहीं खगोलीय पीठ के रूप में समझा है। बृहस्पति बोले, आपके कारण अब हमें पूजने के बजाय पहचाना जाने लगा। खगोल शास्त्री ने नम्रता से सिर झुकाया। मैंने केवल वही कहा जो विज्ञान ने बताया। फिर वे मुस्कुराए और बोले, लेकिन एक प्रश्न अब भी है। शनि ने भारी स्वर में पूछा, पूछिए। हमारे यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि आप ग्रहों की चाल से उनका भाग्य बदलता है। व्यवसाय, विवाह, दुर्घटना, संतान सब आपकी स्थिति से तय होता है और आपके नाम के रत्न पहनने से सब सुधर जाता है। क्या यह सही है? यह सुनते ही सारा ब्रह्मांड ठहाकों से गूंज उठा। मंगल बोला, अगर मैं सचमुच युद्ध लाता तो अब तक खुद जलकर राख हो जाता। बुद्ध ने कहा, मेरे नाम का पन्ना पहनने से बुद्धिमत्ता आती है, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे तो खुद कभी कभी उल्टी दिशा में घूमने की भ्रांति हो जाती है। शुक्र हंसा, मुझे प्रेम का कारण कहा जाता है, पर मैं तो तापमान में 400 डिग्री सेल्सियस पर तला जा रहा हूँ। शनि ने धीमे स्वर में कहा, मैं धीरे चलता हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रमोशन में देरी कर रहा हूँ। इतना कहकर सबके हंस पड़े। तभी खगोल शास्त्री ने एक प्रश्न पूछा जो उनका स्वभाव था और जो सिखाते थे। जैसे लोग मानते हैं कि आप ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के लोगों पर पड़ता है, वैसे ही क्या पृथ्वी ग्रह का कोई असर आप पर होता है? उल्टा। सभी ग्रह एक पल को चुप हो गए। फिर सूर्य ने मुस्कुराकर कहा, हम पर असर नहीं, पर चिंता जरूर होती है। वही एक ग्रह है जहाँ जीवन है, जिज्ञासा है, सवाल है और कभी कभी कुछ भ्रम भी। बृहस्पति बोले, हमारी चाल तो नहीं बदलती, लेकिन पृथ्वी पर जो कल्पनाएं गढ़ी जाती है वो हमारी छवि जरूर बिगाड़ती है। तब शनि ने कहा, हमारे लिए पृथ्वी अद्भुत है, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ कोई हमें देखता है, मापता है और हंसी का विषय भी बनता है। अब खगोल शास्त्री संतुष्ट है। तारों की सभा में सारा ब्रह्मांड हंसी से गूंज रहा था, पर वह हंसी उपहास की नहीं, समझ की थी। और वे मुस्कुराते हुए ज्ञान की अगली यात्रा पर निकल पड़े, जहाँ विज्ञान की रोशनी कल्पना के धुंध को चीरती चली जाती है। So I just wrote this to give him